लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। विवाद खड़ा हो गया था रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट पर और उसके बाद काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले आपको दिखाते हैं रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट। उसके बाद क्या कुछ हुआ था पीछे वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंड, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी और न ही आगे रहेगी। न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है और न ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। न राज्यसभा की सदस्यता की कोई मेरी आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य को से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और न ही पार्टी या भविष्य में बनने वाले किसी भी सरकार में किसी भी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। तो बड़ी बात कही है रोहिणी आचार्य ने कि न उन्हें विधानसभा में कोई लालसा है, यानी विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई लालसा नहीं है उन्हें, न टिकट चाहिए, न उन्हें राज्यसभा जाना है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरी कोई आकांक्षा ऐसी नहीं है कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है या फिर किसी प्रत्याशी को चुनाव में उतारना है। और ये जो सब कुछ किया गया है, ट्रोलर्स हैं, उदंड जो हैं और पेड मीडिया के द्वारा जो है इस तरह की बातें कही जा रही हैं, पार्टी हड़पने की कुत्सित मानसिकता रखने वालों के द्वारा ये जो है अफवाह फैलाई जा रही है। तो रोहिणी आचार्य ने तमाम जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए कि रोहिणी आचार्य नाराज़ है, वो टिकट चाहती थी और टिकट तेजस्वी यादव के द्वारा नहीं दिए जाने पर जो है इस तरह की स्थितियां पैदा हुई और रोहिणी आचार्य के साथ तेज प्रताप यादव भी खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात है इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी उस वीडियो से, उस पोस्ट से, जहां संजय यादव का एक पोस्ट रोहिणी आचार्य ने डाला था सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के जरिए कमेंट किया गया था। उसमें कहा गया था कि तेजस्वी की कुर्सी पर जो है संजय यादव बैठे थे। दरअसल जो यात्रा चल रही थी बिहार अधिकार यात्रा, उस दौरान संजय यादव तेजस्वी की कुर्सी पर बैठे नजर आए थे बस में, और इसी पर रोहिणी आचार्य उखड़ गई थी और तेजस्वी यादव को जमकर संजय यादव को जमकर सुनाया था उन्होंने। तो ऐसे में बवाल खड़ा हो गया था। बाद में पोस्ट को डिलीट भी किया गया। उसके बाद जो एक्स अकाउंट है उसको पब्लिक भी कर दिया गया था, अब उसको अनफॉलो कर दिया। उसके बाद उसको अब पब्लिक किया गया है, हालांकि उसमें जो परिवार के लोग हैं उनको अलग कर दिया गया है और अब रोहिणी आचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वही हैं और जो उन्होंने फॉलो किया था परिवार के लोगों को, सभी को अनफॉलो उन्होंने कर दिया है। तो काफ़ी कुछ बवाल हुआ था और तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा है और बहन के साथ मैं खड़ा हूँ, सुदर्शन चक्र लेकर कृष्ण की तरह खड़ा हूँ। अगर कोई भी उन्हें कुछ कहेगा तो मैं उससे लड़ूंगा, लड़ने के लिए तैयार हूँ, सुदर्शन चक्र से उसका नाश करूँगा। तो तेज प्रताप यादव अपनी बड़ी बहन दीदी के साथ खड़े हो गए थे और परिवार में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने पहले ही किनारा कर रखा है, उसके बाद रोहिणी आचार्य के जो तेवर दिखे थे, बगावती तेवर, उसके बाद तरह तरह के क्यास लगने लगे थे। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अब साफ किया है और साफ तौर पर लिखा है, जो बातें लिखी हैं कि उन्हें ना विधानसभा का कोई प्रत्याशी बनना है और न बनवाना है, न उन्हें राज्यसभा जाना है और न ही ऐसी उनकी कोई आकांक्षा है या इच्छा है या फिर उन्हें उनकी किसी तरह से परिवार के किसी सदस्य के प्रति प्रतिद्वंदिता है। ये सब बातें बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं और उनका सीधे कहना है कि जो मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान बड़ा चीज़ है और मेरे माता पिता के प्रति जो सम्मान है वो सबसे बड़ी बात है। तो रोहिणी आचार्य फिर से एक बार सामने आई हैं, फिर से एक बार सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने, अगर यूँ कहा जाए, इशारों में बड़ी बात कह दी है। हालांकि पानी बहुत कुछ निकल चुका है, चर्चा बहुत कुछ हो चुकी है। जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि
काफ़ी नज़दीकी मार्जिन से वो राजीव प्रताप रूड़ी से सारण में हार गई थी और उसके बाद चर्चा इस वक्त थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन चर्चा के बीच सामने आई बात और जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, बात बिगड़ती नज़र आई। रोहिणी आचार्य भावुक भी नज़र आई। रोहिणी आचार्य ने वो वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था और अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी डोनेट किया था। तो वो तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी और तमाम बातें कहती हुई नज़र आ रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि रोहिणी आचार्य नाराज़ हैं परिवार से और ख़ासकर तेजस्वी यादव से। तो खैर रोहिणी आचार्य आप कह रही हैं कि मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है और न मुझे किसी तरह की लालसा है, न मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, न विधानसभा का टिकट किसी के लिए लेना है और न मुझे राज्यसभा जाना है और मेरी कोई राजनीतिक लालसा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।